नमस्कार मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों। अब तुम अपने पड़ोसी के निशाने पर आ चुके हो। जी हाँ, जीवन की ऐसी कड़वी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आएंगे जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे प्यारे भक्तों, सावधान। आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति किंजर में हैं। ये संदेश सीधे स्वर्ग से आया है और ये कोई संयोग नहीं है। यदि आप राधा रानी पर विश्वास करते हैं तो आपको ये कार्यक्रम अब सुनना ही है। ये कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है, ये एक दिव्यादेश है। महादेव कहते हैं अब इसे खोलो, अब इसे सुनो, देर मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ सकता है, और अगर तुम इस संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पीछे क्या छिपा था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन तुम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो? तुम्हारी शांति में जो खलल है वो किसी कारण से है। तुमने देखा है कि लोग तुमसे अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिन्हें तुम अक्सर देखते हो लेकिन उन पर कभी पूरा विश्वास नहीं कर पाते। यह तुम्हारी भावना गलत नहीं थी, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सचेत कर रही थी। ये एक दिव्य चेतावनी है कि तुम उस व्यक्ति से बचो जो चुपके से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। वो व्यक्ति तुम्हारे पड़ोसी जैसा कोई हो सकता है, वो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता है, तुम्हें निर्दोष दिखने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी शांति और सुरक्षा में हस्तक्षेप कर रहा है, और जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए स्वर्ग से आ रहे थे उन्हें रोक रहा है। लेकिन क्यों? वो तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि तुम इतनी मुश्किलों के बावजूद मुस्कुरा रहे हो, और तुम खुश कैसे रह सकते हो? तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उनके लिए खतरा बन गई है। तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी रोशनी में उनके अंधकार को उजागर कर दिया है। अब वह चुपके से तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहे हैं, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को रोकना है। वो तुम्हारे आसपास के आशीर्वादों को काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम आगे ना बढ़ पाओ। जो दुर्भाग्य तुमने अनुभव किया वो कोई संयोग नहीं था, ये उनकी योजना का हिस्सा था। अब महादेव कहते हैं अब बहुत हो चुका। यह आध्यात्मिक आपात स्थिति है और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बड़े आध्यात्मिक संकट का संकेत है। भगवान ने देखा है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, और अब स्वर्ग से दिव्य हस्तक्षेप आ रहा है। तुम्हारे बारे में नेगेटिव ऊर्जा भेजी जा रही है, तुम्हें अचानक थकान महसूस होती है। ये उनकी नकारात्मक शक्ति का परिणाम है, लेकिन अब तक तुम सुरक्षित रहे हो, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। अब महादेव पूरी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी कोई साधारण इंसान नहीं है, वह आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं। उन्हें ऊर्जा और आवृत्तियों का ज्ञान है। उन्होंने पहले भी दूसरों के साथ यही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया है, लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जिसे भगवान ने चुना है। जब भगवान का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब भगवान ने उनका समय खत्म कर दिया है। भगवान के प्रकोप के साथ उनका अंधकार दूर किया जा रहा है। ये तुम्हारी मुक्ति का क्षण है। तुम अब सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। जो अंधकार उनके द्वारा भेजा गया था वो अब रोशन हो जाएगा। महादेव कहते हैं तुमने जो महसूस किया वह सच था, तुम सही थे, और अब ये समय है कि तुम अपने आसपास के आध्यात्मिक जाल को पहचान सको। उन्होंने तुम्हारे नाम पर झूठ बोला है, तुम्हारी मदद करने का दिखावा किया है, लेकिन दिल से वे चाहते थे कि तुम असफल हो जाओ। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। भगवान का प्रकाश हर अंधेरे को उजागर कर रहा है, और अब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये क्षण तुम्हारा है।
अब तुम्हारे चारों ओर छाया हुआ अंधकार खत्म होगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहे हैं। तुम अब आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ था वो अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे द्वारा भेजा गया हर श्राप अब वापस उसी के पास लौट रहा है जिसने उसे भेजा था। वो ऊर्जा, वो नकारात्मकता जो तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, अब उसी व्यक्ति के पास वापस जा रही है। तुम्हारे घर के आसपास निगरानी करने वाली हर एक आत्मा को अब बंधन में डाला जा चुका है। हर छोटी से छोटी तोड़फोड़ की आवाज जो तुम्हारे मन को विचलित करने की कोशिश कर रही थी, अब दबा दी गई है। और यह संदेश तुम तक अभी इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हें जल्द ही संकेत दिखने लगेंगे। हो सकता है कि लाइट्स कभी अचानक टिमटिमाने लगे, या तुम्हारा फोन अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। तुम्हारे सपने अचानक और तीव्र हो सकते हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। यह स्वर्ग से आ रहा आध्यात्मिक आयाम है जो तुमसे छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने की तैयारी कर रहा है। तुम सुनोगे कुछ बातें, अजनबी बातचीत, वाक्यांश, टिप्पणियां जो इस बात की पुष्टि करेंगी कि क्या सच में छिपाया गया था। पर्दा अब उठने वाला है और तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तुमने सोचा था कि क्यों कुछ अवसर समय पर नहीं आए, क्यों तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे रास्ते में अड़चने आई। तुमने महसूस किया कि शायद तुम तैयार नहीं थे, लेकिन सच यह था कि यह सब तुम्हारी तैयारी से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारे आशीर्वादों को रुकवाया था। तुम्हारे आशीर्वाद उन लोगों द्वारा सोख लिए जा रहे थे जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहते थे, ताकि तुम हमेशा सूखे रहो। लेकिन भगवान कहते हैं अब बहुत हो गया, तुमने काफी इंतजार किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुमने बहुत कुछ सहा है। अपनी हंसी और आंसुओं के बीच संतुलन साधा है, और अब भगवान का दिव्य न्याय आ रहा है। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे आशीर्वाद और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं आध्यात्मिक अनुभव से गुजरेंगे। ये इसलिए नहीं कि तुम बदला चाहते हो, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि स्वर्ग पुण्य स्थापना चाहता है। जो उन्होंने तोड़ा था अब वो फिर से जुड़ जाएगा। जो उन्होंने विलंबित किया था वो अब जल्दी पूरा होगा। कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं जो 2 साल पहले तुम्हारे पास आ जाने चाहिए थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोक लिया। तुमने विश्वास के साथ बीज बोए थे, आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी, और भगवान कहते हैं कि अब वह हस्तक्षेप समाप्त हो चुका है। अब भगवान तुम्हारी राह में एक दिव्य गति का निर्माण कर रहे हैं। यह गति जिसे समझ पाना मुश्किल है, वो सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारे लिए खोई चुकी चीजें अब लौटने वाली हैं, जैसे तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तुम्हारी मित्रता, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता। तुम भूल चुके हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम दबाव में थे। लेकिन यह कमजोरी नहीं थी, यह एक युद्ध था, और तुम जीत कर बाहर आए हो। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की थी, वह अब देखेगा कि भगवान तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं। वो जिसने तुम्हारे घर में बाय भरने की कोशिश की थी, अब देखेगा कि भगवान शांति ला रहे हैं। वो जिसने तुम्हारे कनेक्शंस को काटने की कोशिश की थी, अब देखेगा कि भगवान तुम्हारे लिए एक ऐसा दिव्य नेटवर्क बना रहे हैं जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब वह व्यक्ति देखेगा जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी कि उसके सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं। उसके हर काम की सफाई भगवान खुद करेंगे, और वह किसी भी झूठ का पर्दाफाश कर देंगे जो उसने फैलाए थे। अब वह देखेगा कि जो उसने तोड़ा था वो ठीक किया जा रहा है, और जो उसने काटा था वह जुड़ रहा है। भगवान के आदेश से अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ बनाया गया हथियार सफल नहीं होगा। तुम जो महसूस कर रहे थे वो एक चेतावनी थी कि कोई तुम्हारे ऊपर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। वे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, लेकिन भगवान कहते हैं अब तुम्हें ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी सुरक्षा में बहाल कर रहा हूं। अब तुम सुरक्षित हो। अब जो पहले तुम्हें अकेला महसूस कराता था, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा।
भगवान ने तुम्हारी सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में शांति, विवेक और सत्य को बहाल कर दिया है। वह तुम्हारे दरवाजे पर खुद खड़े हैं ताकि अंधकार का प्रवेश निषेध हो सके। अब धोखे की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तुम पर है। तुमने पहले कभी महसूस किया होगा कि तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। जैसे कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे, लेकिन अब भगवान ने तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बना दी है। अब तुम्हारे दरवाजे पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शरीर में हल्कापन महसूस होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में शक्ति कैसे बढ़ेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा स्थान फिर से पवित्र कैसे लगेगा। तुम देखोगे कि अब तुम थके हुए नहीं उठोगे, बल्कि ताजगी, खुशी और शक्ति की वापसी होगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि भगवान तुम्हारे आसपास की आध्यात्मिक हवा को फिर से ताजगी दे रहे हैं। जिसने उसे प्रदूषित करने की कोशिश की थी, वह अब महसूस करेगा कि भगवान अपनी उपस्थिति से उसे शुद्ध कर रहे हैं। उनके किए गए श्राप भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आसपास अब ऐसी बातचीत होगी जो तुम्हें चौंका सकती है। लोग अपनी सच्चाई का खुलासा करेंगे और तुम्हें अपने पड़ोसी के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली थी। ये कोई गपशप नहीं है, ये पर्दाफाश है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी राह पर चलते रहो, सत्य पर अडिग रहो और भगवान पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, ये तुम्हारी सतर्कता है, ये तुम्हारा दिव्य अलार्म है। तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम पर हमला नहीं किया जा सकता। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए अब एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है, और यही कारण है कि स्वर्ग ने इस समय तुम्हारे आसपास का वातावरण शुद्ध करना शुरू कर दिया है। यह स्वर्ग का आदेश है जो तुम्हारी सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है। और अब जो चीजें तुम्हारे आसपास घट रही हैं, वह कोई संयोग नहीं, यह वह समय है जिसे तुम अब तक समझ नहीं पा रहे थे, पर अब तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। स्वर्ग ने अपने रहस्यों को तुम्हारे लिए खोलने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि तुम यह संदेश देख रहे हो, क्योंकि अब और देर नहीं की जा सकती। तुमने बहुत लंबा इंतजार किया, तुमने बहुत अधिक प्रार्थना की, तुमने बहुत चुपचाप कष्ट सहा है, और अब तुम्हारा समय आ चुका है। हो सकता है कि तुम्हारी ऊर्जा रेखाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए हो, लेकिन अब स्वर्ग खुद तुम्हें समस्त प्रकाश के स्रोत से फिर से जोड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू को फिर से शुद्ध और संरक्षित किया जाएगा। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी मदद करने वाले लोगों को दूर किया हो, लेकिन अब नए लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे जो तुम्हारे उत्थान के लिए अभिषिक्त हैं। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी सच्चाई को जानेंगे और तुम्हारे सम्मान को फिर से बहाल करेंगे। तुमने जो आशीर्वाद खो दिए थे वह अब वापस मिलेंगे। जो चुराया गया था वह फिर से तुम्हारे पास लौटेगा। जो छिपाया गया था वह अब प्रकट होगा। जो तोड़ा गया था वह फिर से जुड़ेगा। भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वादित हो, और तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में है। जो आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल रहे थे, वे अब तुम्हारे पास आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने वाले हैं। अब तुम उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुम हमेशा से होना चाहते थे। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हारे पास हर वो चीज होगी जो तुम्हारे लिए दिव्य रूप से निर्धारित है। तुम्हारा समय आ चुका है, स्वर्ग ने तुम्हें तैयार किया है, और तुम अब अपनी यात्रा पर निकलने वाले हो। अब यह युद्ध समाप्त हो चुका है। तुमने जो संघर्ष किया वह केवल तुम्हारे आत्मबल को प्रगति की ओर ले गया। तुम्हारी यात्रा अब एक नए युग की शुरुआत है। तुम अब उन आशीर्वादों को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले से तय थे, और कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती।
तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारी सफलता किसी से भी अधिक सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं तुम हमेशा ऊपर उठने वाले थे और अब वो समय आ गया है, तुम उठ रहे हो। ये एक नया अध्याय है जो तुमने खुद लिखा है। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तुम्हारे सामने जो कुछ भी आ रहा है वह सिर्फ उन चीजों का खुलासा नहीं है जो तुम्हारे आसपास हो रही थी, बल्कि ये उन गहरे पैटर्न्स का उजागर होना है जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाए थे। तुम अब देखोगे कि क्यों कुछ चीजों में देरी हुई, क्यों कुछ अवसर चूक गए। वे पल याद आ सकते हैं जिन्हें तुमने हल्के में लिया था, वे परिस्थितियां जो तुम्हारे लिए किसी रहस्य जैसी थी, लेकिन अब तुम समझ पाओगे कि हर एक कारण था, हर एक भ्रम, हर एक भ्रमित रास्ता। और अब तुम देखोगे कि जहां सच को तोड़ा गया था, लेकिन शर्मिंदगी की जगह अब तुम शक्ति का अनुभव करोगे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है और जागरूकता ही वास्तविक सुरक्षा। महादेव जी कहते हैं उनका सामना अपने शरीर से मत करो, ये आध्यात्मिक युद्ध है और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। बहस मत करो, समझाने की कोशिश मत करो, बस अपनी ऊर्जा को वापस ले लो, अपना समझौता वापस ले लो, अपनी शक्ति फिर से पुनः प्राप्त करो। सबसे महत्वपूर्ण इस संदेश को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा चेतावनी है, यह तुम्हारा संकेत है। तुम्हारा पड़ोसी अब भी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, वे अब भी तुम्हारे सामने शांति से बात कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी असली आत्मा छिपी नहीं है। अब तुम उन्हें देख सकते हो। और देखना, यह पहला कदम है मुक्ति की ओर। स्वर्ग तुम्हारे साथ है, देवदूत दरबार में तुम्हारा नाम गा रहे हैं और आध्यात्मिक हस्तक्षेप अब समाप्त हो चुका है। वे जो तार काटने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब दिव्य हाथों से फिर से जोड़ा जा रहा है। जो कुछ उन्होंने विलंबित किया था वो अब 7 गुना होकर तुम्हारे पास लौट रहा है। जो कुछ उन्होंने नष्ट किया था वह पुनः जीवन में आ रहा है और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो चुका है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारे नाम की रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी विरासत की रक्षा कर रहा हूं और मैं तुम्हारे घर की सुरक्षा कर रहा हूं। स्वर्ग अब तुम्हारे आसपास के वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध और पुनः व्यवस्थित कर रहा है। तुम्हें ठंडक का एहसास हो सकता है, तुम्हारी छाती में हल्का खुलापन महसूस हो सकता है, या तुम्हारी आंखों से अचानक आंसू बह सकते हैं। उन्हें आने दो, क्योंकि यह स्वर्ग का आशीर्वाद है जो तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह ईश्वरीय न्याय की गति है जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। महादेव जी कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने पवित्र चीजों को छुआ, लेकिन मैं उनकी हर कोशिश पर हस्तक्षेप कर चुका हूं। जो उन्होंने बनाया था वो टिक नहीं सका। अब मैं सब कुछ बदल रहा हूं और इस प्रक्रिया में तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। यह तुम्हारा दिव्य क्षण है और वह जो तुमसे नष्ट करने के लिए बनाया गया था वह अब तुमसे नष्ट नहीं कर सकेगा। तुम उठोगे और वे देखेंगे कि तुम फिर से ऊंचा हो गए हो और स्वर्ग जश्न मनाएगा। इस संदेश को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ो। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आशीर्वाद लाने में मदद करेगा। तुम अभी जिस मोड़ पर हो वहां से तुम्हारा उठना तय था। तुमने जो संघर्ष किया था वह तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जा रहा था। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा दिव्य समय जब हर चीज तुम्हारे पक्ष में है। स्वर्ग का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर है और कोई शक्ति तुम्हारी राह में अब रुकावट नहीं डाल सकती। ये क्षण तुम्हारे लिए विशेष है। तुम महसूस करोगे कि जिन बाधाओं का सामना तुमने किया अब वह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के रास्ते को और भी अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी प्रगति में कोई भी रुकावट नहीं डालने देगा। अब तुम्हें यह देखना है कि तुम किस तरह से अपने रास्ते पर बढ़ सकते हो और वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारा है। सच्चाई का समय आ चुका है
और तुम अब उसे देखोगे। तुम अब अपने आसपास के हर व्यक्ति को देख पाओगे, हर स्थिति को समझ पाओगे और तुम जान पाओगे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह सिर्फ तुम्हारी ताकत को पहचानने का एक तरीका था। अब तुम इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन चुके हो और कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को अब छिपा नहीं सकता। इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारा मार्गदर्शन है, तुम्हारा आध्यात्मिक अलार्म है और यह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। तुम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हो, जहां कोई भी रुकावट, कोई भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता। तो चलिए मेरी प्यारी राधा रानी के दर्शकों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ।